4 का 1 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित को मूलों की अपेक्षा करें। यानी मूलों की अपेक्षा का मतलब हो गया कि मूल क्या है, वास्तविक है, समान है, असमान है या मूल बराबर है, ये हमको चेक करना है। तो कैसे क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, ए बी सी। ए का मान x के गुणांक में 4, b का मान जो x के गुणांक में 7, c का मान जो 2 है, ठीक है ना। तो अब हमको मूलों की अपेक्षा करना है, तो मूल का मतलब d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसे होता है ना। तो हमको d का बस मान निकालना होगा। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 7 का स्क्वायर, 4a का मान 4, c का मान 2, 7 सत्ते 49 माइनस 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1। चूंकि d का जो मान आया है, जो d का मान, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए। जो d का जो मान आया है क्या 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा कर देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है तो ये d ग्रेटर देन 0, तो इसको क्या कहते हैं, मूल वास्तविक या क्या कहते हैं, मूल वास्तविक है या असमान है या असमान है, क्या कहते हैं बोलिए। तो हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक तथा असमान है, यही ना जी। तो मूलों की समीक्षा इसी को कहते हैं, ठीक है। देखिए तो 7 का पहला नंबर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 7 का पहला नंबर कि k का मान ज्ञात कीजिए। हमको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसके लिए द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है कि मूल समान है। क्या कह रहा है, मूल समान है। तो मूल समान जब होता है तो मूल किसको कहते हैं, समान, ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, ए बी सी। तो चूंकि ए का मान जो x के गुणांक में है उसको a बोलते हैं, b का मान जो x के गुणांक में होता है उसको b बोलते हैं, -2k + 1। समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट जो अचर पद जिसमें कोई x y z ना हो, तो ये हमारा हो गया c, जिसको k + 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मूल समान है। तो लिखेंगे चूंकि मूल समान होंगे यदि, मूल कब समान होता है, जब d इक्वल टू 0 हो जाता है, इसी को ना कहते हैं। तो d का फॉर्मूला अभी हम बतला चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान देखिए ये रहा -2k + 1, ये इसका पूरा स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर, -4, a का मान 4 और c का मान ये k + 4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और k + 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दे रहे हैं, अभी बाद में इसको सॉल्व करेंगे। -4 चौके 16, k + 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, मन में इसको a मानेंगे, अब मन में इसको b मानेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + 2a और ये रहा b, इसको गुना करते हैं तो यहाँ देखिए माइनस है तो 16 के माइनस प्लस -16 चौके 64 इक्वल टू 0। 4 k² 1 एकम 1, 2 एकम 2 k -16 के -64 इक्वल टू 0। 4 से सब में गुना कीजिए, 4k², 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 के -16 के और -64 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अब बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, देखते हैं कौन समान चर है। तो देख रहे हैं यहाँ k², कहीं k² इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो हम सीधा k² जो है सो k² लिख देंगे, कोई दिक्कत।
अब देख रहे हैं 4, देखिए अचर, इसको हम अचर बोलते हैं, इंग्लिश में हम कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए तो अचर कहीं है क्या, है ना, दोनों में कौन है बड़ा, 4 बड़ा है कि 64 बड़ा है, 64। 64 का क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है, माइनस, तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। और माइनस प्लस जानते हैं, घटाते हैं, 64 में से 4 गया 60। के देखिए यहाँ दोनों के है, बड़ा कौन है 16, 16 का चिन्ह है माइनस, और 16 के में से 8 के किया तो 8 के इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो सबसे पहले 4k², उसके बाद -8k, उसके बाद -60 या 60 इक्वल टू 0। इसमें से जो कॉमन है सो कॉमन करते हैं, 4 4 4 सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया k², 4 दूनी 8k, और 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2 4 5 20 इक्वल टू 0। k² -2k -15 0, 4 से इसमें भाग दे दीजिए, k² -2k -15, इस 4 में 0 से भाग दीजिएगा 0। ठीक है ना। अब हमको निकालना है क्या, k का मान। तो k का मान निकालना है तो 2 तरीका है, एक तो हम लोग द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं और एक गुणनखंड कर। तो हम लोग द्विघात सूत्र का यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं, चूंकि a का मान बताइए k² गुणांक में 1, b का मान -2, c का मान -15, इसलिए यहां सब में k दिखाई दे रहा था, k -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, माइनस b का मान देखिए -2 प्लस माइनस b का मान -2, 4, a का मान 1, c का मान -15। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी। 2, a का मान देखिए यहां पे है 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस √ माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 में 15 से करेंगे तो 15 चौके 60 बटा 2 एकम 2, 2 प्लस माइनस 60 4 64 बाई 2। यहां लिख दे रहे हैं, 1 मिनट जी, नीचे लिख दे रहे हैं 64 का वर्गमूल बताइए, 64 का वर्गमूल 8 बाई 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, यहां बता दे रहे हैं, तो धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर, तो धनात्मक मतलब यानी पॉजिटिव लेने पर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो आया है k का ना मान निकला है, हम लिखेंगे k इक्वल टू 2, अब पॉजिटिव लेना है यानी प्लस लेना है, प्लस 8 बाई 2, 2 8 10 बाई 2, 2 पचे 10, k का मान 1 निकल गया 5। अब हम क्या लेंगे, ऋणात्मक यानी निगेटिव लेने पर, तो k 2 प्लस यहां माइनस ना लेंगे, -8 बाई 2, ये बड़ा है, बड़ा है, माइनस का चिन्ह है, तो 8 में से 2 गया 6 बाई 2, 2 3 6, माइनस में होगा ना, तो इसलिए k का आपका मान क्या निकला, एक आया 5 और एक आया -3। यही ना कह रहा था कि k का मान निकालिए, ठीक है। ठीक है, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़कर आप लोगों को बता दे रहे हैं। कह रहा है, यदि समीकरण इतना, ठीक है, कि मूल समान है, ये कह रहा है मूल समान है, तो सिद्ध कीजिए कि 2b = b + c, प्रूव करना है, यानी सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2b = b + c, 2b = क्या है जी, 2a है, 2a
इक्वल टू बी प्लस सी। यही आपको प्रूव करना है। तो अभी जो हम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बताए, 7 नंबर ना, जो 7 नंबर क्वेश्चन बताया है सेम उसी तरह बताएंगे, कोई तरीका चेंजिंग नहीं करेंगे, कहीं हमारा पैटर्न भी चेंज नहीं होगा, उसी तरह। बस आंसर मेरे को क्या लाना है, ये लाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए बी सी। तो निकालते हैं। चूंकि ए का मान तो x के गुणांक में जो होता है वो a का मान होता है, b का मान जो x के गुणांक में होता है वो b माइनस सी, c का मान ये c माइनस ए। ये यहाँ पे a माइनस बी, बी सी ऐसे दिया है ना, तो आप a डैश बी डैश सी डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मूल समान है। तो चूंकि मूल समान होंगे, यदि मूल समान कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है, यही ना। चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b का मान ये रहा b माइनस सी का ये होल स्क्वायर, 4a का मान a माइनस बी, c का मान c माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है ना। मन में a मन में b, तोड़ दें इसको फॉर्मूला पे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर b, अब b के जगह पर c माइनस 4। इन दोनों को पहले गुना करते हैं, a में c से करेंगे ac, a में a से करेंगे माइनस a स्क्वायर, b में c से करेंगे माइनस bc, और माइनस माइनस प्लस ab इक्वल टू 0। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, सब में गुना करते हैं 4 से, 4ac माइनस 4 माइनस माइनस 4a स्क्वायर, माइनस माइनस 4 में bc कीजिए 4bc। यही बहुत बच्चे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से, माइनस प्लस माइनस 4 में से कीजिएगा 4ab इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस ऐसे जब भी इक्वेशन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि स्क्वायर दूगो है, और कहीं स्क्वायर है क्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह कर लेंगे, सजा लेते हैं। क्या, पहले हम लिख देते हैं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कोई दिक्कत, सजा लिए। अब इसमें हम देखते हैं कोई सॉल्व करने वाला है क्या, bc देखिए तो bc है क्या, ही है ना। तो ये दोनों में कौन है बड़ा, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, और यहाँ प्लस और माइनस घटाते हैं, 4bc में से 2bc निकल गया तो कितना बच गया, 2bc। ac ढूंढिए, कहीं है क्या ac, कहीं नहीं है जी, तो हम लिख देंगे 4ac। अब यहाँ पे माइनस ab भी कहीं नहीं है जी, नहीं है ना, माइनस 4ab, कहीं कुछ छूट नहीं ना रहा है, सब तो क्लियर है। अब देखिए, मैथ बनाने के लिए, मैथ समझने के लिए अच्छी तरह से आपको मैथ्स का जो बेसिक जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है उसको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तब ये बताइए ये फॉर्मूला किसका है, तो याद कीजिए, ये फॉर्मूला आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। तो मेरे ख्याल से, अंदाजे हम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद फॉर्मूला उसी के रूप में दिया होगा, तो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्या, हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर तो 2 दूनी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर, c स्क्वायर है c स्क्वायर। इसको हम थोड़ा देरी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ दिमाग कौन इतना लगाएगा, इतना दिमाग कहाँ है हम लोग के पास, तो इसको हम छोड़ देते हैं, उसी तरह लिख देते हैं 4ac माइनस 4ab इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं, तो इसको 2a का पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब थोड़ा देरी के लिए इसको मन में मान लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर इस फॉर्मूला के रूप में अगर रहेगा तो क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a और ये रहा b, ठीक है ना। फिर प्लस 2b ये रहा c प्लस 2c और ये रहा a। बोलिए कोई दिक्कत है तो हम ऐसे ही लिखे हैं। अब इसको गुणा कर कर हमको चेक करना होगा क्या ये सब मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4 AB, देखिए तो 4 AB कहीं है क्या, 4 AB है, लेकिन यहाँ देखिए माइनस में और यहाँ है प्लस में, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ हमको पहले सही करना होगा। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इस पहले वाले में अगर हम माइनस लगा दें तो कोई दिक्कत है, चेक करते हैं। प्लस माइनस माइनस आ तो गया, तो हम यहाँ पे लगाएं। अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अभी जहाँ अब कहाँ लगा है, 2a के जगह पे लगाया है ना, तो जहाँ जहाँ आपको इसमें 2a दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ माइनस लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे है, अभी इधर हम नहीं लगाएंगे, अभी हम चेक कर रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो ये तो आ गया ना, समझ में आ रहा है। फिर इसको देखते हैं, 2 यानी 2bc, 2bc देखिए तो प्लस 2bc आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 ca माइनस 4 ca देखिए तो आ रहा है क्या, माइनस 4 ca आ रहा है। इसका मतलब ये हम जो बैठा है माइनस सही बैठा है, कहीं गलत नहीं है। तो अब जहाँ 2a है यहाँ पे भी तो है 2a, अब यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा। समझ में आया। तो ये माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा, देखिए माइनस माइनस, समझ में आ गया। तो हम इसी को तोड़कर ये सब लिखे हुए हैं, तो हम तोड़े नहीं, हम सीधा ये फॉर्मूला पर बना दिए हैं, बनाकर उसके बाद मिला लिए हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा फॉर्मूला किसका हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं यहाँ a के जगह पर ये माइनस 2a प्लस b के जगह पर b और c के जगह पर भी c है, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 छोड़े हैं जी, इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट से हट जाएगा 0, और 0 ऐसे वर्गमूल में नहीं लिखते हैं तो सीधा क्या होगा 0। कोई दिक्कत। हमको प्रूव क्या करना है ये ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस 2a को इधर भेज देते हैं। देखिए 2a अलग है और b प्लस सी अलग है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये ना सिद्ध करना है। इसलिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं, 2a इक्वल टू b प्लस सी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत उक्कत है तो, समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए तब इसको।